हेलो गाइज, मैं विशाल कुमार आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विशाल मैथ हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्त, यह मेरा चैनल है विशाल मैथ हब। तो उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक कर चुके थे, ठीक है ना। मैं वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा था इस चैनल पे। ऑलरेडी इस चैनल पर 2 वीडियो लेक्चर डाले जा चुके हैं, उसको आप लोग नहीं देखें तो देख सकते हैं। यह तीसरा वीडियो लेक्चर है उस सीरीज का। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से देखेंगे और हर एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्त। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 22 को समझाने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग देख पा रहे हैं, क्या लिखा गया है। लिखा है 2 संख्याओं a और b का लॉसव 36 है तथा मौसौ 2 है, तो हम लोग को a का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है दोस्त। 4 ऑप्शन दिया गया है ना, 2, 3, 4, 1 यही ना है। तो चलिए इसको हम लोग अगले पेज पर समझते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। एक तरह से कहा जाए तो ये क्वेश्चन आप लोग कहेंगे कि मतलब मान लीजिए कि मैट्रिक का मतलब क्वेश्चन है क्लास 10 का, तो आप लोग कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है? आप लोग कहेंगे कि सर हम लोग पढ़े हैं a गुने b बराबर, आप लोग कहेंगे हम लोग पढ़े a गुने b बराबर HCF गुने LCM, आप लोग कहेंगे ना। तो आप लोग कहिएगा कि सर इस तरह से तो यह क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि इसमें मतलब लॉसव का मान 36 दिया है और मौसौ का मान 2 दिया है और a b नहीं दिया है। 2 गो इसमें चीज़ खाली है, मतलब a और b जो है ना, इसमें कोई एक का मान देना चाहिए, तभी ना तीसरा का मान निकलता हम लोग। मतलब इस सूत्र में 4 चीज़ होता है। एक a होता है, ठीक है, एक b होता है और HCF होता है, उसके साथ LCM होता है। लेकिन इसमें इस चारों मतलब जो चीज़ है, a है, b है, HCF है और LCM है, इन चारों में से किसी 3 का मान दे देगा और 1 का मान पूछेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में 2 ही का मान दिया है, HCF का मान दिया है और LCM का मान दिया है, ठीक है दोस्त, और पूछ लिया है a के मान। तो आप लोग कहेंगे सर इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ ना कुछ मिसिंग है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो देखिए दोस्त, ऐसा बात नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए मैं इसका आंसर देने का प्रयास करता हूँ, आप लोग देखिएगा ध्यान से, ठीक है। थोड़ा सा इसको पहले मैं हटा देता हूँ, उसके बाद इसको मैं समझाऊंगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए मैं इसको बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कलर में रेड ले लेता हूँ, उसके बाद बतलाता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें a है, ठीक है ना, और b है, 2 चीज़ दिया गया है, 2 चीज़ दिया गया है ना, इसमें a है और b है। तो आप लोग देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से आप लोग को देखना है यही कि a b जो होगा ना, मतलब दोनों संख्या मौसौ, मतलब दोनों संख्या मौसौ जरूर होता है। तो यहाँ पहली संख्या a का मान मान लीजिए 2k1 है, ठीक है, और दूसरी संख्या 2k2 है। कोई दिक्कत? इतना में आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन अगर बनाना है तो हम लोग मानेंगे a का मान 2k1 है और दूसरा क्या है 2k2। यहाँ पे k1 और k2, ठीक है, k1 और k2 क्या है, 2 सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या। आप लोग समझते हैं? देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ बतलाने जा रहा हूँ। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है दोस्त, को प्राइम नंबर। एक सेकेंड, यहाँ पे को प्राइम नंबर लिखना है, को प्राइम नंबर, ठीक है दोस्त, को प्राइम नंबर। दोनों का दोनों को प्राइम नंबर है, इसका मतलब हुआ कि दोनों का HCF जो होगा ना, HCF का ये मतलब, या फिर बोलिए कि दोनों में कोई मतलब K1 एंड K2 में मतलब दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब इस K1 और K2 का HCF जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। इसको भी मैं नीचे पर लिख दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से आप लोग। K1 और K2 HCF जो आएगा ना, K1 और K2 का, यहाँ पर K1 लिख देता हूँ और क्या लिखता हूँ K2, इसका कितना HCF आएगा? 1 आएगा, ठीक है दोस्त। तो इतना आप लोग समझ गए। तो हम लोग अब चलेंगे अगले पेज पे। देखिए इसको थोड़ा सा मैं नीचे पहले ला दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन हो गया, जैसे कि आप लोग इतना देख पा रहे हैं। अब चलते हैं अगले पेज पे, उसको समझते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे मैं देखिए माना क्या हूँ, यहाँ पे मैं माना हूँ a के मान 2k1 है और b के मान क्या है 2k2 है। इतना आप लोग समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा देखिए इसको मैं थोड़ा सा पहले मैं इरेज कर देता हूँ,
इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, और इसको भी नीचे वाले को इरेज करता हूँ, ठीक है। चलिए इरेज नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इरेज हो जाएगा, इरेज हो जा रहा है। चलिए दोस्त, इतना आप लोग समझ गए। तो यहाँ से HCF अगर आप लोग निकालते हैं तो बताइए HCF यहाँ से क्या निकलेगा, आप लोग बताइए ध्यान से। दोनों में दो दो है ना कॉमन, दो इसमें भी दो है और इसमें भी दो है, तो इसका HCF कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे दिया भी गया है कि इसका HCF कितना है, HCF यानी कि मौसा कितना है, 2 है। तो यहाँ से तो मौसा तो 2 निकल गया, लेकिन यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ से मौसा तो 2 निकल गया, लेकिन हम लोग यहाँ से लौसा निकालेंगे। तो देखिए लौसा कैसे निकलेगा, तो लौसा निकालने के लिए अगले पेज पर चलते हैं। देखिएगा दोनों में 2 है, दोनों में 2 2 दिया गया है और K1 भी है और K2 भी है, ठीक है। तो देखिए मैं इसको अगले पेज पर बतलाता हूँ। देखिए यहाँ से मतलब A के मान क्या है, A के मान दिया गया है 2K1 और B के मान क्या है 2K2, ठीक है। तो यहाँ से अगर LCM में निकालता हूँ, ठीक है, तो देखिए दोनों में 2 है तो 2 लिखेंगे, K1 भी लिखेंगे और K2 भी लिखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग देखेंगे ध्यान से तो इसमें LCM का मान कितना है, 36 है ना। तो देखिए 36 से तो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे LCM के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 36, ठीक है, बराबर 2K1 और K2, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से 2 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 18 बार में कटेगा। तो यहाँ से K1 और K2 क्या आएगा, K1 इंटू K2 आएगा 18। तो इसको और आगे मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। देखिए मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूँ। यहाँ से क्या हो सकता है, K1 और K2 बराबर कितना हो जाएगा 18। तो देखिए यहाँ से ही आप लोग को समझना है, ध्यान से समझिएगा, K1 इंटू K2, ठीक है दोस्त। इसको ऐसा 18 को तोड़ना है, ये जो 18 दिख रहा है ना आप लोग को, इसको ऐसे तोड़िए कि ऐसे 2 संख्या में तोड़िए जिसका मौसा मतलब 1 हो। तो देखिए उसको हम लोग देखिए तोड़ रहे हैं, इसको हम लोग 2 गुने 9 में नहीं तोड़ सकते हैं, दोनों 18 आ जाएगा और 9 और 2 का HCF क्या होगा, 1 आएगा। यानी 2 और 9 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, क्या है, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि K1 का मान कितना आ गया, K1 का मान आ गया 2, ठीक है, और K2 का मान कितना आएगा, K2 का मान आ गया 9, ठीक है ना। तो आप लोग इतना समझ गए। तो देखिए ध्यान से, अब हम लोग माने क्या थे, हम लोग A को माने थे, A बराबर का मान थे 2 इंटू K1, तो 2 लिखेंगे और K1 का मान कितना है 2 आया है, तो 2 दूना का 4 आ गया A के मान। और B का मान क्या माने थे हम लोग 2 इंटू K2, तो इसको 2 गुने 9 लिखेंगे, K2 का मान 9 आया है, तो 9 दूना का 18 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ से ध्यान से देखिए दोस्त, अगर आप लोग यहाँ से ध्यान से देखेंगे ना तो आप लोग को एक चीज़ दिखाई देगा कि A के मान 4 आ गया और B का मान कितना आ गया 18। तो आप लोग देखिए एक नज़र क्वेश्चन में मारिए, यहाँ पे देखिए A का मान कितना आ गया 4 और B का मान 18। तो ऑप्शन पर देखिए, ऑप्शन में 4 और 18 में से क्या दिया गया है। अगर आप लोग ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो 18 तो नहीं दिया गया है, लेकिन 4 दिया गया है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। क्योंकि A के मान देखिए यहाँ पे कितना आया है 4 आया है ना A के मान, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। तो उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग आंसर समझ गए होंगे। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब लाजवाब था, आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाना था, कुछ नहीं करना था। A का मान 2K1 मानना है, B का मान 2K2 मानना है, उसके बाद LCM निकाल देंगे और LCM को LCM से बराबर करके K1 इंटू K2 का मान 18 आ जाएगा। देखिए अगले पेज में आया है 18 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 इंटू 9 में क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ देंगे और A के मान K1 का मान 2 आ जाएगा और K2 का मान 9 आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, मान भर देंगे। मान जब हम लोग भरेंगे, जब हम लोग मान भर देंगे तो A के मान आ जाएगा 4 और B के मान आ जाएगा 18। हम लोग से पूछा गया था A के मान, तो A के मान 4 है ना, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर C। अब चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 भी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हल्का सा इसमें हम लोग को दिमाग लगाना है। LCM और HCF का अनुपात निकालना है। तो देखिए अगले पेज पर चलते हैं, समझते हैं। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है। LCM का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब क्या होता है,
मतलब लॉसा का मतलब एलसीएम होता है, तो इसको मैं शॉर्टकट में एल लिख दूंगा, ठीक है। और मौसा का मतलब होता है एचसीएफ, तो हम लोग इसको शॉर्टकट में लिख देंगे एच। उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसको हल करने के लिए देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, आप लोगों को समझाऊंगा अब ध्यान से। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, 3 गो संख्या दिया गया है। कौन कौन संख्या है? 5, 15, 20। तो अगले पेज पे चलते हैं, इसको समझते हैं। 3 संख्या है, 5, 15, 20 है ना, 3 संख्या। तो चलिए पहली संख्या 5 है, ठीक है। एक संख्या 15 है और दूसरी संख्या क्या है? 20 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 1 लिख सकते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 20 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 5। तो देखिए दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद इसको समझाने जा रहा हूँ। देखिए अगर इससे HCF निकाला जाएगा, HCF, तो देखिए दोनों में आप लोग देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो इसका HCF कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है दोस्त। और LCM का बात किया जाए, LCM का मतलब LCM का बात किया जाए, तो देखिए पहले वाले में 5 है, 5 गुने 1 है, ठीक है ना। दूसरे वाले में 3 गुने 5 है और तीसरे वाले में क्या है? 2 गुने 2 गुने 5 है। तो देखिए 5 एक बार है तो 5 लिख देंगे, सब में 5 है। और सब में देखिए सबसे पहले इसको देखिए, सब देखिए यहाँ पे 2 को 2 है, 20 में 2 बार 2 आया तो 2 बार 2 लिख देंगे, ठीक है ना। और एक बार 3 आया है 15 में तो 3 भी लिख देंगे। और सब में एक बार 5 आया है तो सब में 5 लिख देंगे, ठीक है दोस्त। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा? इसको थोड़ा सा और छोटा मैं कर देता हूँ, ठीक है दोस्त। उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए ध्यान से, इसको जब मैं गुना करूँगा तो गुना कीजिएगा इसको, तो कितना आएगा? गुना कीजिए तो 2 का 2 दूना 4, 4 3 12, 12 50 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। यानी एलसीएम का मान 60 आ गया, ठीक है दोस्त। और एचसीएफ का मान कितना आ गया? 5। तो हम लोग को अनुपात लेना था। तो देखिए अनुपात किस तरह लेंगे? एलसीएम का मान 60 है और एचसीएफ का मान कितना है? 5 है। एचसीएफ का मान 5 है, एलसीएम का मान 60 है। तो देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ अनुपात। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद लेता हूँ अनुपात, ठीक है दोस्त। देखिए ध्यान से, एलसीएम का मतलब एल मान लीजिए ऊपर, ठीक है। ऊपर एल हो गया, नीचे एच हो गया। यानी एल से एलसीएम का मान 60 आया है और एचसीएफ का मान कितना है? 5। इसको जब कटाएंगे तो ऊपर 12 आएगा, नीचे कितना आएगा? 1। और 12/1 का मतलब क्या होता है? 12:1। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी आ गया। उम्मीद है इतना आप लोग समझ गए होंगे। ऊपर 12 आया तो इसको हम लोग 12 लिख सकते हैं और नीचे 1 आया तो इसको 1 लिख सकते हैं। 12:1 आंसर हो गया। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 को समझे होंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन है कि अगर x एक भाज्य संख्या को p1 p2 p3 डैश डैश pn के रूप में गुणनखंड किया जाता है तो p1 p2 डैश डैश pn को कैसी संख्या कहते हैं। तो देखिए इसको समझाने के लिए मैं अगले पेज पे चलता हूँ, ठीक है दोस्त, और समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखिए एक बात ध्यान से देखिए आप लोग। मान लीजिए मैं एक संख्या का लघुत्तम निकालता हूँ, क्या मान लेता हूँ? चलिए मैं 30 मानता हूँ, ठीक है। आसान संख्या ही मानता हूँ। तो इसको कटाऊँगा 2 से तो 15 आएगा, फिर कटाऊँगा 3 से तो 5 आएगा ना। तो इसको हम लोग कैसे क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 30 बराबर 2 गुने 3 गुने 5, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को उदाहरण देकर इसको समझा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा ध्यान से। 30 को मैं कैसे लिख दिया? 2 गुने 3 गुने 5 में लिखा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए यहाँ से ध्यान से, ठीक है दोस्त। इसमें देखना ही है कि 30 एक भाज्य संख्या है जिसको 2 से 3 से 5 से हम लोग मतलब क्या किए हैं? कटाए हैं, विभाजित किए हैं। तो जो इतना लिखा गया है 2 गुने, ये वाला 2 गुने 3 गुने 5, ये तीनों तो गुणनखंड के रूप में लिखा गया ना तीनों को। लेकिन यह कौन सी संख्या है? मतलब किस रूप में लिखा गया? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है ना। तो यह 2 3 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है दोस्त। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अभाज्य संख्या। उम्मीद है इतना आप लोग समझे होंगे। तो आप लोग बिना उदाहरण को भी समझ सकते हैं। यदि x एक भाज्य संख्या है, इसको p1 p2 p3 डैश डैश pn के रूप में गुणनखंडित किया गया है, तो p1 p2 डैश डैश pn को हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन नंबर 24 को समझ गए होंगे।
अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए दोस्त ध्यान से। थोड़ा सा मान लीजिए कि टाइम ज़्यादा लग जा रहा है इस पर बताने में, लेकिन हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छा से डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोग को मतलब क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होता है ना उसको आप लोग फील कर पाएँ, महसूस कर पाएँ। तो देखिए क्वेश्चन है 25 नंबर, लिखा गया है 4 के पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। तो देखिए मैं चलता हूँ अगले पेज पे और समझाता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो देखिए शून्य कब आता है, जब हम लोग 2 में 5 से गुना करते तभी ना 10 आता है, तो इसके लास्ट में शून्य हो गया ना। तो इसमें 2 दिया है, पूछा है कि 2 के अलावा क्या होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तो 2 तो हम लोग लीव किए हैं, क्या छूटा है, 5 ना मिसिंग है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 हो जाएगा। मतलब 4 के पावर n में शून्य लाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 2 के अलावा 5 भी चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब 2 और 5 रहता है तबे 0 आता है, ठीक है ना। 10 आएगा तो उसके लास्ट में इकाई अंक क्या है, 10 का यहाँ पे इकाई अंक क्या है दोस्त, देखिए तो 0 है ना, 0 है। तो इसीलिए 0 लाने के लिए 2 और 5 का होना ज़रूरी है, ठीक है ना दोस्त। तो 2 और 5 का होना ज़रूरी है, तो 2 तो दीवे किया है लेकिन 5 नहीं दिया है, तो ऑप्शन में 5 है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 हो जाएगा। उम्मीद इतना आप लोग समझे होंगे। तो देखिए दोस्त आप लोग काम कीजिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है, ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त और दुश्मन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्त। क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस पर मैं और नया नया क्वेश्चन का वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। इससे मेरे को मोटिवेशन भी मिलेगा, तो मैं और क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को यूट्यूब चैनल पर दूंगा। कौन सा यूट्यूब चैनल है दोस्त, विशाल मैथ हब। आप भी पढ़िए, अपने दोस्त से भी बतलाइए कि इस यूट्यूब चैनल पर अच्छा कंटेंट डाला जाता है, हर एक क्वेश्चन को विस्तार से बतलाया जाता है। तो चलिए दोस्त इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की शुरुआत करते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या लिखा गया है, लिखा गया है यदि 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 प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा, यानी n को मतलब n में किस संख्या से भाग लगेगा। तो इसका हम लोग जवाब अगले पेज पर देंगे। तो देखिए इसमें जांच करना है कि 13,986 है ना किस संख्या से कटता है। तो ज़्यादा आप लोग को दिमाग नहीं लगाना, तो आप लोग एक काम कीजिए, इस जो 4 गो ऑप्शन दिया गया है ना, इससे बारी बारी से आप लोग भाग दे दीजिए। मतलब 6 से भी दे दीजिए, 4 से भी दे दीजिए और 8 से भी दे दीजिए। जो आंसर आएगा जिससे पूरा पूरा कट जाएगा वही आंसर होगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर मैं एक बात कहूँ कि इसको मैं देखिए पहले बताता हूँ पहले विधि से, उसके बाद बतलाऊँगा दूसरे विधि से, ठीक है। तो देखिए जो यह संख्या लिखा गया है ना, इसको देखिएगा ध्यान से। पहला संख्या 6 है, तो 6 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। 6 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 होगा ना। तो पहले चेक करेंगे ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं, ठीक है ना। देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 6 है ना, तो 2 से एकदम कटेगा, 100% कटेगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 होता है, ठीक है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है ना, तो संख्या निश्चित रूप से 2 से कटती है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। चलिए इतना समझ गए तो एक बात मैं आप लोग को और बता देता हूँ। अब यह संख्या जो 3 बच गया ना, अगर यह संख्या 3 से कट जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि 6 से पूरा पूरा कटेगा। तो देखिए जो संख्या दिया गया है 13,686, इसका अंकवा को आप लोग जोड़िए। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 1 4, 4 6 10, 10 8 18, 18 6 कितना होगा, 24 होगा ना। तो 24 तो 3 से पूरा पूरा भाग लगता है 3, ठीक है ना। मतलब पूरा पूरा 24 में 3 से भाग लगता है, तो यह संख्या जो है 3 से भी पूरा पूरा कटेगी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब यह संख्या 2 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है मतलब, तो यह संख्या निश्चित रूप से 6 से भी कटेगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए मैं दूसरा विधि बतलाने जा रहा हूँ। देखिए वो भाग विधि है, तो मैं चलता हूँ अगले पेज पे और इसको भी मैं बतलाने जा रहा हूँ। लिखा गया था 13,986 था ना, ये ना था दोस्त 13,986। तो इसमें 6 से भाग दीजिए, 6 दूना का 12 होता है,
ठीक है, 1 बचेगा, 9 उतरेगा, 6 6 3 का 18 होता है, 3 बार में जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा। ठीक है दोस्त, तो फिर 8 को उतारेंगे, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। तो जब मैं अब 6 को, तो 6 3 18 हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 बार में पूरा पूरा कट गया ना। और अब एक और संख्या बच गया, कौन सी संख्या बचा है, देखिए आप लोग तो ध्यान से, 6 बचा है, तो 6 को उतारेंगे, ठीक है ना। और क्या करेंगे, 6 को उतार दिए, फिर 3 6 कम 6 होता है ना, तो देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ से पूरा पूरा कट जाए ना, 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो संख्या है क्या है, 13,986, इसमें पूरा पूरा 6 से भाग लग जा रहा है, ठीक है ना, इसमें पूरा पूरा 6 से भाग लग जा रहा है, तो संख्या पूरा पूरा 6 से कटेगी। तो आप लोग ऐसे भी समझ गए, और यहाँ पे मैं थी क्या बोला जाता है उसको, विभाज्यता के नियम से भी मैं यहाँ पे बतला दिया हूँ, मतलब डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, उससे भी मैं बतला दिया हूँ। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो क्वेश्चन है दोस्त, इसको कितनी बार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये VVI क्वेश्चन है, ये कितने बार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग हल्के में ना लीजिए, ये क्वेश्चन कितने बार आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आ गया है, तो इसको आप लोग को हल्के में नहीं लेना है। इसको उम्मीद है आप लोग आज समझ गए होंगे, आप अगर आप लोग नहीं समझे थे तो। जितना भी क्वेश्चन है अच्छा है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्त, आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 समझ गए, तो हम लोग चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 27 पे, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा एक क्वेश्चन है, मतलब हल्का से दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। लिखा गया है P और Q, देखिए यहाँ पे एक संख्या Q छूट गया है, यहाँ पे एक संख्या रहेगा P और Q, ठीक है ना। P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो रूट अंडर PQ क्या है। तो चलिए इसका बात जिक्र हम लोग अगले पेज पर करते हैं। यहाँ पे Q भी होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे Q मिसिंग है। तो देखिए P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो मान लीजिए P के मान हम लोग मान लेते हैं अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, और Q को मान लीजिए 3 मान लीजिए, ठीक है ना। तो PQ का मान लिया, अब इसको रूट अंडर में निकालेंगे, PQ होगा ना रूट अंडर में, तो P के मान 2 है और Q के मान 3 है, तो इसमें रह के गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप लोग बताइए। रूट अंडर 6 आएगा ना, गुना करेंगे तो 2 3 6 होता है। तो ये रूट 6 कौन सी संख्या है, आप लोग बतलाइए, क्या अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है कि दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं होगा, आप लोग बताइए ध्यान से। तो इसके आप लोग की जानकारी के मैं बता देना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। रूट 6 जो है, रूट 6 का क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं इसको मतलब उदाहरण से समझा दिया। तो चलिए दोस्त, आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 समझ गए, तो क्वेश्चन नंबर 28 को समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 जो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है आप लोग के सामने, इसका थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल निकालना है, मतलब प्रोडक्ट निकालना है। तो देखिए मैं बतलाने जा रहा हूँ अगले पेज पे। देखिए अभाज्य संख्या जो होता है ना, रेट से बतलाऊंगा इसको। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, क्या होता है 2, और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे। आप लोग जान लीजिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो ऐसी संख्या जिसके पास 2 गुणनखंड हो, मतलब 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे 2 जो संख्या है 2, ये अपने 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो जिसके पास 2 से अधिक मतलब क्या हो, गुणनखंड है। मतलब 4 जो है यहाँ पे 4 देखिए किससे कटता है, 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो 4 के पास कितना गुणनखंड है, 3 गो गुणनखंड है, 1 2 4। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है, और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। 2 जो होता है 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। तो इसके पास 2 गुणनखंड है और 4 के पास कौ गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। तो 2 और 4 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसीलिए आप लोग उम्मीद है इतना समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में इतना ही मैं बतलाना चाहता था कि 2 में आप लोग 4 से गुना कीजिए, सबसे छोटा भाज्य संख्या 2 हो गया, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 हो गया, दोनों गुना कीजिए 8 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए होंगे। इतना आप लोग को समझाया, इतना आप लोग के लिए काफ़ी है। अगर आप लोग को इतना समझ में आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ।
अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस पर और इस तरह का क्वेश्चन लाते रहूँगा। तो चलिए दोस्त, इन्हीं सब बातों के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आसान क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा गया है, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो सबसे पहले हम लोग सम संख्या को हल्का सा समझ लेते हैं, उसके बाद बताएंगे क्या होगा आंसर। देखिए क्रमिक संख्या, दो क्रमिक संख्या यानी कि सम संख्या किसे बोलते हैं, जिसमें 2 से भाग लग जाए। तो सबसे छोटा भाग संख्या, मान लीजिए पहला भाग संख्या 2 है, दूसरा क्या है 4 है। तो बोल रहा है इसका एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो 2 और 4 को काट दे, यही ना लगातार क्रमिक यानी होगा लगातार, तो 2 के बाद 4 होता है ना। तो 2 4 का एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो ऐसी संख्या जो 2 4 को काट दे, तो ऐसी संख्या 2 4 को काटेगा वो 2 होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन 29 को भी समझे होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 को आप लोग देखिए दोस्त क्या बोल रहा है, लिखा गया है अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से क्या होता है, 1 होता है कि 100 होता है कि अनेक होता है कि 0 होता है। तो देखिए इसका बात हम लोग अगले पेज पर करते हैं। देखिए दोस्त, अभाज्य संख्याओं अपरिमित रूप से अनंत होता है, कितना होता है, अनंत होता है, अनेक होता है। अभाज्य संख्या अनंत है, ठीक है दोस्त। और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है, ठीक है ना। और आप लोग से एक और बात पूछा जाए कि बताइए 3 लगातार अभाज्य संख्या, तो 2 3 5 होता है, ठीक है ना। 2 3 5 हो गया, ठीक है ना, जो कि लगातार होता है। और आप लोगों से पूछा जाए कि वैसी 3 संख्या बताइए मतलब लगातार अभाज्य संख्या जिसमें 2 2 का गैप हो, तो क्या होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। इससे पे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, और उस तरह का क्वेश्चन मेरे को मिलेगा तो आप लोग को जरूर मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग समझ गए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसको याद रखा जाता है, अभाज्य संख्याओं की संख्या अनंत होता है, अनेक होता है। तो चलिए दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए पढ़िए ध्यान से। लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अगले पेज बतलाता हूँ। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके पास 2 गुणनखंड हो जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो बताइए यहाँ पे 11 वैसी संख्या है ना कि जो अपने आप से कटेगा और 11 से कटेगा, यही ना है। नहीं तो 8 जो है, पहली 8 जो संख्या है, लिखा गया 8 किस किस संख्या से कटता है, आप लोग बताइए दोस्त। 8 कटता है 1 से मतलब 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से भी कटता है, ठीक है दोस्त। 8 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से कटता है, ठीक है ना। तो यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। 9 भी नहीं होगा, क्योंकि 9 किस किस से कटता है, 1 से कटता है, 3 से कटता है और किस से कटता है, 9 से कटता है। 15 भी नहीं होगा, 15 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 से कटता है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह का एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, देखिए और क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो निम्नलिखित में अभाज्य संख्या कौन सी है, 29 है, जो 1 से कटता है और 29 से कटता है, अपने आप से कटता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप लोग इतना क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्त मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।